आरिफ हुसैन साहब, इस वक्त जो है आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे या उसके अलावा आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है। कुछ लोगों की राय है कि ये होना चाहिए था, कुछ लोगों की नहीं होना चाहिए था। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? जो सवाल आपने जामा मस्जिद के मुतालिक से किया है, तो ये हमारे शहर की सबसे क़दीमी मस्जिद है। इसका तक़द्दुस इसका बहुत अहम है हमारे पास में। दूसरी बात ये है कि अभी जो वबा चल रही है शहर के अंदर, तो उसके लिए अभी आपकी तरफ से मुझे मालूम पड़ रहा है कि क्वारंटाइन के लिए जो है तो उसकी बिल्डिंग और इमारत को कुछ दिया गया है। तो काशिफुल उलूम के जो सदर है, मुझे नहीं पता है कि किस बारे में उन्होंने इस तरीके का फ़ैसला लिया है और ऐसा फैसले की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्यों, तो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट दफातर के अंदर जब जब भी मीटिंग हुई है, जितनी हायर अथॉरिटी शहर की जो इस वक्त कोविड-19 की जितने पूरे काम को देख रहे हैं, उनके पास में हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बार बार एक बात को कहा था कि गवर्नमेंट की जितने बिल्डिंग और गेस्ट हाउस है, आप सबसे पहले उनको जो है तो टेक ओवर कीजिए और उसको हाथ में लेने के बाद में आप वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाइए बोल के। अब इसकी बात जो आप कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के मुतालिक से, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी मांगनी और हमारा कहना तो ये है, और इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद मीटिंग लेकर हमको परसों की दिन बात कही है कि बहुत जल्दी हम ये चाहते हैं कि इबादत गाहें खुल जाए। तमाम इबादतगाहों की बात की है, जहाँ सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं की है। लेकिन हमारा बोलना ये है कि हमारी कोशिश ये चालू है कि इबादत गाहें चालू हो जाए, मस्जिदें चालू हो जाए, नमाजें चालू हो जाए। और आप ऐसे वक्त में जाकर अगर इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई मेरी नज़र में कोई सही फैसला है। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक ऐसी खास बात है कि ये जो आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर जो तस्करे चल रहे हैं कि भाई ये देना था, नहीं देना था, ठीक हुआ, नहीं हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्वारंटाइन सेंटर आपने तो दे दिया है, लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा है कि एक झलक और एक नज़ारा ऐसा लग रहा है कि सियासत को भी आप दावत दे रहे हैं। और आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं देने के बाद में? अब जितने भी गवर्नमेंट मस्टरीज है, आपने तो उनको इन्वाइट कर लिया है, फिर अगर कल को अगर किसी चीज़ का अगर आपसे सवाल करेंगे तो आप उसके जवाब कैसे देंगे? वहां पर किस तरह से आप अपने आप को रोक पाएंगे इसके अंदर? तो सारी चीज़ों का लाएमल तैयार करना चाहिए था, मुसल्लियान से इसमें राय लेना चाहिए था, अहलान महल्ला से इसके अंदर राय लेना चाहिए था, और जितने भी मुशाहिदीन हैं, जितने भी मुशीर हैं, इनसे राय लेने के बाद आगे का काम करना चाहिए। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने देखा कि इमाम पार्टी के कुछ नगर सेवक नज़र भी नहीं आए, कुछ आए नज़र, ठीक है। उसके अलावा बहुत दिनों के बाद कुछ नज़र आए। उसके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है कि भाई जो लोग नहीं थे या थे जो बाद में नजर आए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन के अंदर की जो बात है, तो सबसे पहले बात ये वबा, ये कोरोना जो फैला, तो हर कोई इसके सख्ते में और इसके दहशत के अंदर था। आप हर कोई शख्स चाह रहा था कि भाई मैं भी तहफ़्फ़ुज़ से रहूं और लोगों को भी हिफाजत से रखूं। तो पहले मरहले के अंदर ये काम हुआ है। और आप जैसा कह रहे हैं कि इमाम के कुछ नगर सेवक दिखे, कुछ नगर सेवक नहीं दिखे, देखिए ये मसला और ये वक्त सियासत करने का नहीं था। हम किसी भी पार्टी के ऊपर काम तनकीद नहीं करेंगे और ना हम अपने ऊपर तनकीद और बहतान और इल्ज़ाम हम किसी का लेंगे। लेकिन आपने, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन जिन जिन वार्डों के अंदर काम हुआ है, लोगों के बीच में काम हुआ है, नासिर सिद्दीकी साहब की साथ में एक एमआईएम टीम ने मेडिकल के अंदर, कोविड सेंटर के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया है। इम्तियाज़ जलील साहब ने मुसाफिरों को उनको पहुंचाने के लिए ऑफिस से जो काम किए पूरे लॉकडाउन के अंदर, वो पूरे नज़ारे शहर के सामने। उसी तरह डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने काम किया और तमाम कारपोरेटर्स ने, मेरी नज़र में तमाम कारपोरेटर्स ने अपने अपने वार्ड के अंदर बेहतरीन अंदाज में काम किया है। बस इतना ही, किसी ने 100% किया होगा, किसी ने 80% किया होगा, किसी ने 70% किया। अच्छा सर, और उसके अलावा जो है अभी हाल ही में देखा मैंने, आपके सारे नगर सेवकों की तरफ से एक जो है डिबेट आई, एक बाइट कि जो औरंगाबाद का नाम का जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने कहा था, उसके ऊपर आपको जवाब मिला है। उसके बारे में आप क्या करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं उस नाम के ऊपर? इमाम पार्टी की राजनीति नहीं कर रही सर? अच्छा साहब, तो फिर वो किसी पंडित और मौलवी ने जो बयान दिया था क्या? वो भी तो एक राजनेता ने, मिनिस्टर ने ही बयान दिया था ना। क्या जरूरत थी इनको वहां पर कोविड सेंटर के इफ्तिताह के अंदर जाके संभाजी नगर कहने की? अब वो कह रहे हैं कि बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मैं संभाजी नगर में पैदा हुआ हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है। संभाजी नगर में पैदा हो तो बताइए ना जगह स्थान कौन सा है, वहां भी एक छोटा सा मंदिर बना देंगे अपन, अंकुश राजेश टोपे साहब के वास्ते, सब लोग जाके श्रद्धा से एनसीपी के लोग वहां पर सर झुका देंगे। देखिए, दरअसल बात क्या है कि खसैनी बिल्ली खंबा नोची, जो जवाब की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक जवाब इसके अंदर आया है और यूं कहा गया है, त्यों कहा गया है, हमें ललकारा गया है, हमें कहा जा रहा है कि अपने बाप से पूछो वहाँ मस्जिद में क्या हुआ था। मस्जिद के बॉम्बे की भिवंडी की मस्जिद के टाइम पे आर पाटिल का स्टेटमेंट क्या था, जरा पूछो इनसे। थोड़ी सी भी अगर अपने को याद दुआश होंगी, मैं गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जबकि उन्होंने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। भिवंडी की मस्जिद की जब दीवारें तोड़ी गई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग और कई पार्टी के लोग वहां पर जाके धरना आंदोलन कर रहे थे मस्जिद की दीवार के मुतालिक से। आर पाटिल का स्टेटमेंट था कि अगर गोरा पत्थर फेंकता है तो पुलिस ने कोयला चला देना चाहिए बोल के। तो ये बात हमको मत सिखाइए कि हैदराबाद की मस्जिद का क्या हुआ, खुलदाबाद की मस्जिद का क्या हुआ। यहाँ आप अभी एक मस्जिद के तखद्दुस को पामाल कर रहे हैं औरंगाबाद, पर इधर ध्यान दीजिए। और आप कह रहे हैं कि इनके अब्बा से पूछो। यकीनन पैदा करने वाला एक बाप होता है। आज फादर डे है, इसलिए मैं बात का जवाब दे रहा हूँ कि आज फादर डे है। पैदा करने वाला एक बाप होता है,
लेकिन सियासत के अंदर उंगली पकड़ के लेके चलने वाले अपने बाप अलग होते हैं। तो सियासी बाप, सियासी तौर पर अगर आप कहेंगे तो यकीनन सियासी तौर पर आप जो कहेंगे हमारे असद अवैसी है, लेकिन एक बात याद रखो, हिंदुस्तान की राजनीति के बाप के भी बाप असद अवैसी है। इतनी बात जहन में बिठा लो, अपने आंखों से पूछ लो आप। परसों के दिन आज तक के ऊपर चैनल के ऊपर जो परसों के आज तक चैनल के ऊपर जो अंजना ओम कश्यप के साथ में असद अवैसी साहब की डिबेट हुई है ना, जरा एक बार जरा आंख खोल के नजरें खोल के देख लो। पूरी बीजेपी में सन्नाटा छाया हुआ है, एक जवाब देने को तैयार नहीं है। मुल्क का वफादार कौन है आपको उसमें दिख जाएगा, मुल्क की फिक्र किसको आपको दिख जाएगा, फौजियों का हमदर्द कौन है आपको दिख जाएगा, और हमारे फौजियों की कीमत कितनी है वो दिख जाएगा। ये सारी चीजें अगर किसी ने दिखाया है देश को तो सिर्फ मेरे कायद मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिखाया। और ये जो सियासत चल रही है ना, कि सियासत आप जाके मस्जिदों में करना चाह रहे, क्वारंटाइन सेंटर के लिए दे रहे, कई गवर्नमेंट की बिल्डिंग आज खाली पड़ी हुई, कई गेस्ट हाउस आज खाली पड़े हुए, कई पूरे होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए, कई शादी खाने खाली पड़े हुए, क्यों नहीं लेते आप क्वारंटाइन सेंटर के लिए? परसों के दिन हमारे वफद पानी के मुतालिक से कमिश्नर साहब से बात किया। कमिश्नर साहब का ऐसा कहना था कि मुस्लिम लोग उनको कोऑपरेट नहीं करे क्वारंटाइन करने के लिए। कितना कोऑपरेट करे कर करके? आप विश्वास और एतमाद तो पैदा करें, विश्वास और एतमाद भी तो दिखाए। आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की बात तो करें। देखिए ये शहर के अंदर जो कुछ भी चलेगा सब जमहूरी तरीके से चलने वाला है। आप डिक्टेटरशिप अगर कोई करेगा, चाहे वो अथॉरिटी रहो या कोई पार्टी का नेता रहो, ये हरगिज चलने वाला नहीं है। और जामा मस्जिद के मुतालिक से जो कोविड सेंटर के लिए दिया गया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम कहते हैं कि हम बहुत जल्दी जो काशिफ उलूम के सदर से इनसे मिलके इसका जवाब लेने वाले हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी थी, जबकि तमाम गवर्नमेंट की बिल्डिंगें खाली है, अपनी बिल्डिंग देने की क्या जरूरत पड़ गई? हमको मस्जिदों के लिए, नमाजों के लिए मस्जिद चालू करना है, हमको मस्जिदें शुरू कराना है, इबादत गाहें शुरू करना है, मनादिर चालू कराना है, चर्च चालू करना है, सारे मजहब के धार्मिक स्थल चालू कराना है। और ऐसे टाइम पे आप देखें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये सरासर मेरी नजर में फैसला गलत हुआ है। नाम बताइए। सैयद आरिफ हुसैनी, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, लेकिन ये सारी बातें जो आपने पूछी इनका जवाब देना बहुत जरूरी था।